हेलो मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के हमारे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अंशुमान दास और ये है आपका प्यारा सा चैनल एटॉमिक भाया। तो शुरू करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में। उससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था उससे हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 था उसमें हम कंडेंस फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, डैश फार्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़े थे कि सिग्मा पाई बॉन्ड कैसा होता है। जैसे कि 3 बॉन्ड होता है, उसमें पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद होता है पाई, उसके बाद होते हैं पाई। और जो उसके बाद हम पढ़े थे डिग्री ऑफ कार्बन कि कार्बन का डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, डिग्री ऑफ अमीन क्या होता है। ये सब चीज हम पढ़े थे और उसको अच्छे से पूरा निचोड़ के एकदम उसको कवर किए थे। आज जो लेक्चर नंबर 2 होगा वो बहुत छोटा सा होगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये जो टॉपिक है यहां पे तो तुमको लगेगा कहीं कहीं लोग छोड़ देते क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, कहीं कहीं लोग छोड़। लेकिन जब हम आइसोमरिज्म के प्रॉब्लम करेंगे, नीट के क्वेश्चन करेंगे, जेई के क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वहां पे तुमको पूछेगा, उस टाइम वो तुम्हारा अभी रिक्वायरमेंट होगा और अच्छे से रिक्वायरमेंट होगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। छोटा सा लेक्चर है, आशा करते पूरा ध्यान लगा के एकदम ये लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इसका अदर नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या रिंग के बारे में बताएगा। कैसे बताएगा, क्या बताएगा, अभी मैं तुमको बताता हूं। उसके बाद बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये उसका 3 नाम है लेकिन वो जाना जाता है डीबीई से। डीबीई मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और डीयू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये सब का नाम डीबी, डीयूआईएसडी, ये सब का मतलब एक ही है। तो डीबीई का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद करेंगे, खेल खत्म। बस वही फॉर्मूला। कोई कितने लोग क्या वो फालतू चीज बोलेंगे, इसे देख के पता करो, इसको पता करो, इसे भाई ये सब हमको नहीं करना है। एटॉमिक भैया यहाँ पे तुम देख रहे हो, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, खेल खत्म। ओके, क्योंकि अगर मैं इधर उधर के चीज तुमको बताऊंगा तो तुमको तो पूछना तो पड़ेगा, तुमको पूछना पड़ेगा। जैसे वो बोल रहा है कि 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी, तो तुमको तो पूछना पड़ेगा कि डीबीई क्या है जी, डीबीई कैसे निकालते हैं जी। तो ये मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, तुमको चुटकी से निकल जाएगा डीबीई का फॉर्मूला। तो डीबीई का फॉर्मूला क्या होता है, डीबीई का फॉर्मूला क्या होता है, तो डीबीई का फॉर्मूला होता है, डीबीई का फॉर्मूला होता है C+1। C मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, H मतलब हाइड्रोजन, तो H प्लस x माइनस n/2। तो C+1 कार्बन प्लस 1, कार्बन प्लस 1, उसके साथ हम बोलेंगे H प्लस x माइनस 2, H प्लस x माइनस 2। तो कार्बन प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाई 2। तो कार्बन प्लस 1 क्या है, क्या है, बता 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 भाई। कार्बन प्लस 1 H प्लस x माइनस n/2, कार्बन प्लस 1 H प्लस x माइनस n/2। C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। खेल खत्म। तो C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, हाइड्रोजन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ओके ओके। उसके बाद अगर मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला है C4H10, ब्यूटेन का डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, डीबीई का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा, डीबीई का डबल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। डीबीई का कार्बन प्लस 1 H प्लस x माइनस n/2, कार्बन प्लस 1 10, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10, कार्बन कितना है 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, माइनस H यहां पे कितना है 10, 10 प्लस 0 माइनस 0/2, तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब C4H10 क्या है भाई,
C4H10 है ब्यूटेन, 4 कार्बन, उसमें जो सारे हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्डेड है। इसका मतलब इसका जो प्यार है वो ओनली सिंगल है, वो डबल नहीं है। इसका मतलब इस यहां पे कुछ भी ना कोई पाई बॉन्ड है ना कोई रिंग है। इसका मतलब डीबी अगर जीरो, अगर डीबी जीरो निकला तो उसमें ना कोई पाई बॉन्ड होगा ना कोई रिंग होगा, ना कोई पाई बॉन्ड ना कोई रिंग। जब डीबी होगा जीरो, खेल खत्म। इसका मतलब ब्यूटेन का डीबी जीरो, इसका मतलब इसमें ना कोई पाई बॉन्ड है ना कोई रिंग है। इसका मतलब यहां पे जो भी बॉन्ड है ये सब कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, यानी सिंगल बॉन्ड। तुम और तुम्हारे जो सुंदरी कन्या है, सुंदरी कन्या के बीच कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड है। ओके, डीबी का फॉर्मूला कार्बन प्लस 1, कार्बन प्लस 1 H प्लस x माइनस n बाई 2, H प्लस x माइनस n बाई 2, डीबी जीरो, यानी यहां पे ना कोई डबल बॉन्ड ना कोई रिंग। ओके, C4H8 देखो, C4H8 देखो, C4H8 डीबी 4 प्लस 1, 8 माइनस 0 तो 5 माइनस 1 1 मतलब डीबी 1 है। इसका मतलब यहां पे एक पाई बॉन्ड हो सकता है, यहां पे ऐसे एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग भी हो सकता है। इसका भी फॉर्मूला C4H8 है, इसका भी फॉर्मूला C4H8 है और इसका भी फॉर्मूला C4H8, यानी डीबी अगर 1, डीबी वैल्यू अगर 1 तो ये जो 1 है ये एक आइदर रिंग हो सकता है नहीं तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है। आइदर एक रिंग है आइदर पाई बॉन्ड। इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला दिया है, बस इसको अगर दिया है, पूछा है इसका डीबी क्या है, इसमें कितना रिंग है? एक रिंग है, एक रिंग है मतलब इसका डीबी 1 होगा। यहां पे एक डबल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसका डीबी भी 1 होगा। यहां पे देखो तुम्हारा प्यारा सा बेंजीन है, यहां पे कौन है? ये प्यारा सा बेंजीन है। ये प्यारा सा बेंजीन दिख रहा है, ये प्यारा सा बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 का 6 कार्बन है और हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है, तुमको दिख रहे हैं। कहीं तुमको विटामिन ए का तो डेफिशिएंसी नहीं है? नहीं सर, हमको विटामिन ए का डेफिशिएंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड दिख रहा है। बेंजीन में मैं बताया था 12 सिग्मा 3 पाई, तो 3 पाई मतलब डीबी 3। इसके साथ एक रिंग भी है। इसका मतलब यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड भी है, एक रिंग भी है। 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, इसका मतलब इसका डीबी 4 है। तुम देख के भी बता सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूला वाइज जाएंगे। कितना कार्बन है? 6 प्लस 1। कितना हाइड्रोजन है? 6। ना यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ना यहाँ पे कोई नाइट्रोजन। इसका मतलब 7 माइनस 3 मतलब डीबी 4। ये जो डीबी 4 है ना, इसमें 3 सिग्मा, एक रिंग, 3 सिग्मा, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग, 3 पाई बॉन्ड एक रिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हुआ डीबी? अबे बताओ, एक रिंग एक पाई बॉन्ड यानी डीबी 2, एक रिंग 2 पाई बॉन्ड यानी डीबी 3। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। कार्बन प्लस 1, हाइड्रोजन कितना है? माइनस हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 6 6 प्लस 2 माइनस नाइट्रोजन 0/2, तो यहाँ पे 5 है, 6 2 8 माइनस 2 4, इसका मतलब 5 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, डीबी 1 आ जाएगा। इसका डीबी देखो 10 है, 10 माइनस 10/2, 10 माइनस 10/2, इसका मतलब इसका क्या है? 10 प्लस 1, सर इसका 4 प्लस 1 है, तो यहाँ पे 10 11 माइनस 5 इसका डीबी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका डीबी तुम निकाल सकते हो। 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इसका कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इसका कार्बन 3 बॉन्ड वाला दिया, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो कितना कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन। 4 प्लस 1 माइनस कितना हाइड्रोजन? 1 2 4 2 6/2 यानी 5 माइनस 3 2। वही तो लिखे थे 2, वही तो लिखे थे। तुम्हारे पास 2 दिल है, जिस एक दिल तुम दे चुके हो भाई। इसका मतलब अब आगे हम जाएंगे। इसका थैंक यू आ गया। इसका मतलब डीबी का मतलब ये है, डीबी अगर कुछ भी नहीं, डीबी का फॉर्मूला क्या है?
डीबी का फॉर्मूला क्या है? डीबी का फॉर्मूला क्या है? डीबी का फॉर्मूला है कार्बन प्लस एक्स, कार्बन प्लस 1, कार्बन प्लस 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हैलोजन प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाय 2, C प्लस 1 माइनस H प्लस x माइनस n बाय 2, H प्लस x माइनस n बाय 2। अगर डीबी 0 है ना, वहां पे कुछ भी पाई बॉन्ड ना कुछ भी रिंग, यहाँ पे सब बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अगर डीबी मेरा 1 है, इसमें इधर एक रिंग एक पाई बॉन्ड। अगर डीबी 2 है, इसमें एक रिंग एक पाई बॉन्ड या 2 रिंग 2 पाई बॉन्ड। डीबी 3 है, डीबी 4 है, ऐसे तुम निकाल सकते हो। यही है, इसको बोलते हैं डीबी, डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आज के लिए बस आज ये लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखो, अच्छे से पढ़ो। एक बात याद रखना, एक लाइन याद रखना, एवरीथिंग लुकिंग क्रिंज until you make it और until you win। हार्दिक पांड्या के बाल भी कूल लगेंगे जब तक तुम हार्दिक पांड्या बन गए या तुम कुछ सक्सेसफुल बन गए, नहीं तो लोग छपरी बोलेंगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करो, घिसो, पढ़ो, उठो, दौड़ो, जो करना है करो, लेकिन कुछ बनो। एक बार बन गए, एक बार अपने पेरेंट्स का, अपने खुद का सपना साकार कर ले, उसके बाद कोई कुछ नहीं तुमको बोलेगा, उसके बाद तुम कूल लगोगे, जो चीज करोगे कूल लगोगे तुम। आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ इंप्रोवाइज कर सकते हैं, कुछ इंप्रोवाइज हो सकता है तो जरूर कमेंट में बताना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इस चैनल को प्यार देते रहिए। और एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।